यादव समाज अपने आप को अब बरकत तुरब खान समझते हैं फेसबुक को लिखने से। आज कहाँ सम्राट चौधरी जी गए जो बोलते थे कि 12 घंटा से 24 घंटा के अंदर में अगर अभी क्राइम होता है तो 24 घंटा के अंदर में अपराधी जेल के अंदर होता है, उसको सजा होता है, फांसी होता है। कहाँ गया? उसको रड से मारा गया है, गाड़ी चढ़ाया गया है, कुचला गया है, फिर गोली मारा गया है। मतलब उसके पास इतना समय था कि वैसे व्यक्ति को मारा, उसके बाद मीडिया में आके बाइट दे रहा है। लालू यादव के काफी करीबी भी थे दुलारचंद यादव। लालू यादव के करीबी थे, पार्टी के करीबी थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो समाजवादी थे। यादव समाज जब तक एकजुट नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, तो आज उनके साथ हुआ है ना, कल किसी के और के घर में होगा। सिर्फ गाने में ही रंगदार बनेगा लगातार यादव पे। सिर्फ स्टोरी तक, वो स्टोरी तक सीमित है, गाने तक सीमित है, और बाइक चमकाने तक सीमित है, लेकिन ग्राउंड पे सीमित नहीं है। सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार है जो अपने आप को समाजवादी बोलते हैं, तब आपके समाज की और बैकवर्ड समाज बहुजन को, सिर्फ यादव के नहीं, सभी समाज के व्यक्ति को एक एक करके हटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है या कमजोर किया जा रहा है। जिस दिन भाजपा फ्रंट पेज से अगर सरकार बना लेगा तो आप लोग को छुपने के लिए जगह मिलेगा। पिछले 3 महीने में 11 यादवों की जो है हत्या हुई है और आज जो है मोकामा में दुलारचंद यादव बहुत बड़े समाजवादी नेता रह चुके हैं, उनकी जो है हत्या कर दी गई है। और अनंत सिंह के लोगों पे, अनंत सिंह पे जो है इसका आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ वीरू किशन वंशी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है हमारे बिहार में, क्या चल रहा है बिहार में। देखिए, चल नहीं रहा है ये हमारे बिहार के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए ये अफसोस का बात है। आप पिछले 3 महीना का आप हिस्ट्री निकाल के देखिएगा तो जैसे कि आप खुद बोले कि 11, ये 12वां हत्या है। बाकी छोटा मोटा जो हुआ होगा वो सामने आया भी नहीं है, लेकिन ये 11 ऐसे लोग थे जो समाजवाद थे, जो समाज में मजबूत पकड़ रखते थे और जिनसे न जाने कितनों का घर चलता था। ऐसे व्यक्ति को चुनाव के समय में, मतलब समझिए तो साफ खत्म कर देना। ऊपर से अगर यहाँ पे अभी चुनावी है तो हर लोग सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, जंगल राज, जंगल राज। और ये आज से नहीं आ रहा है, 20 साल से इस चीज़ को डराया जा रहा है, डराया जा रहा है भाई। तो उस जंगल राज में हम तो कभी नहीं सुने थे कि इतना हत्या होता था, ना हम अपने पिताजी से सुने थे। लेकिन चुनाव के समय में, और खास करके जब आचार संहिता लागू है, तो उस इंसान पे गोली नहीं चला है, फायरिंग नहीं हुआ है वोट के लिए, पोलिंग बूथ नहीं लूटा गया है, उसको रड से मारा गया है, गाड़ी चढ़ाया गया है, कुचला गया है, फिर गोली मारा गया है। मतलब उसके पास इतना समय था कि वैसे व्यक्ति को मारा, उसके बाद मीडिया में आके बाइट दे रहा है। इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? कह रहे अनंत सिंह का ये कहना है कि वो लोग रोड़ा पत्थर रखे हुए था, वो लोगों की साजिश थी। तो गाड़ी के अलावा कोई और चीज़ दिख रहा है? किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में देखे हैं? अगर रोड़ा पत्थर कुछ भी चीज़ है तो सोचने वाली बात है ना, दोनों पक्ष के लोगों को चोट लगना चाहिए था। इतना समय कैसे मिल गया किसी व्यक्ति पे गाड़ी चढ़ाने का, उसको रड से मारने का, गोली मार देने का? और ये सिर्फ उस व्यक्ति के लेके हम नहीं बोल रहे हैं, आप बिहार के कहीं ना कहीं आप लेके चलिए तो यादव समाज में भी कमी है कि आप आज देख लीजिएगा पोस्ट को लेके, चाहे किसी चीज़ को लेके, कभी एनडीए कभी उस साइड। यादव समाज जब तक एकजुट नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, तो आज उनके साथ हुआ है ना, कल किसी के और के घर में होगा। वो तो समाजवादी नेता थे, वो पकड़ था, तो सवाल उठ रहा है, जवाब उठ रहा है, लोग बोल रहे हैं। और अभी मीडिया का हेडलाइंस देखिए, चुनाव के दौरान हत्या हुआ, टाइटल और जाति का नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई और जाति रहता ना तो तुरंत टाइटल से कवर चलता और ब्रेकिंग न्यूज चलता। कोई और खबर, चाहे मोदी जी भी आयल रहते ना, तो उस खबर को रोक के सबसे पहले वो चलाता था कि यादव ने इस जाति के लोगों को हत्या किया, इस वजह से हत्या किया, ऐसे हत्या किया। लेकिन अभी सिर्फ चल रहा है कि चुनाव के दौरान मोकामा में हत्या किस व्यक्ति का हो रहा है। आप खबर पढ़िएगा तब लास्ट में आपको पता चलेगा कि दुलारचंद यादव। मीडिया भी चुप है, इस पे चुप्पी साधी। बिल्कुल चुप रहेगी, जब सब चीज़ उनका है, यहाँ से लेके वहाँ तक, तो क्यों बोलेगा? और ये वही अनंत सिंह है ना, जिनको जब जब निकाला गया है तब तब बिहार में एक जंगल राज का नया कायम निकल के सामने आता है। पिछले बार आया, गोली फायरिंग हुआ, फिर जेल भेजा गया, फिर आए हैं, फिर जेल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर करेंगे। तो जब वैसे व्यक्ति को आप सत्ता संरक्षण रखते हैं तो वो बाहुबली है, लेकिन इधर में अगर कोई आ गए तो वो गलत हो जाते हैं, वो अपराधी हो जाते हैं, कुख्यात हो जाते हैं। उनके ऊपर प्रशासन से लेके हर कोई लग जाता है, और फिर भी समाज को लगता है यार कुछ भी नहीं है। सिर्फ गाने में ही रंगदार बनेगा लगातार यादव पे। सिर्फ स्टोरी तक, वो स्टोरी तक सीमित है, गाने तक सीमित है, और बाइक चमकाने तक सीमित है, लेकिन ग्राउंड पे सीमित नहीं है।
अरे जिस जाति का सबसे ज़्यादा आबादी हो, जिस जाति के सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हो यहाँ पे आबादी के अनुसार, फिर भी उस जाति के 3 महीना में 12 लोगों का हत्या, रमाकांत यादव जी का हत्या हुआ था, सिर्फ यही टाइटल चल रहा था, बालू कारोबारी का हत्या, रमाकांत यादव का टाइटल नहीं चला था, ऐसे अनेकों व्यक्ति का हत्या हुआ है। तो आप सिर्फ अब देखिएगा ना, कल सब लोग उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे और बात खत्म हो जाएगा। आज कहाँ सम्राट चौधरी जी गए जो बोलते थे कि 12 घंटा से 24 घंटा के अंदर में अगर अभी क्राइम होता है तो 24 घंटा के अंदर में अपराधी जेल के अंदर होता है, उसको सजा होता है, फांसी होता है। कहाँ गया? वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं आनंद सिंह। पिछले बार भी दिए थे, पिछले बार भी दिए थे। एक व्यक्ति का हत्या हो गया, इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ के जो एसपी है वो भी आके वाइट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं है कि जाके अरेस्ट करें, हिम्मत नहीं है। और लोग बोलते हैं कि जंगल राज वो था, तो अभी भी लोगों का समझ में आना चाहिए कि जंगल राज कौन था। कहा जाता है नीतीश कुमार तो क्राइम से कोई समझौता नहीं करते हैं, तो कैसे उनकी पार्टी के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह? क्राइम से समझौता नहीं करते और अनंत सिंह के सामने में हाथ जोड़ते थे। जब आप इतने भी अति है तो आपको याद होगा कि अशोक महतो उन्हीं के जाति के थे, उनको जेल कब गए हैं, वो कितना साल का सज़ा काटे हैं? 2006 में। मुख्यमंत्री कब बने हैं? 5 में। उससे पहले वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पे कोई आँच नहीं आया था, कुछ नहीं किया गया था, लेकिन ये बनते हुए जेल गए थे। तो ये भी अपराधियों का ही नेता है, और वैसे अपराधी को जो उसी जाति से आते हैं, उनके जाति का नहीं है, बैकवर्ड समाज का नहीं, जिनकी ये राजनीति करते हैं, समाजवाद की राजनीति करते हैं, वो जाति के नहीं, उन्हीं जाति को जो शुरू से दबदबा बना के रखा है और समाज को शोषित किया है। तो अब मोकामा में क्या होगा? दुलारचंद जी की तो हत्या कर दी गई, क्या कुछ असर पड़ेगा वहाँ की राजनीति? 4 दिन 5 दिन चिल्लाए, असर क्या पड़ेगा? पूरा साम दंड भेद लगाया हुआ वहाँ पे प्रशासन। अब लल्लन सिंह का चुनाव था, उसमें देख लीजिएगा, उनको निकाला गया था, प्रशासन लेके हर चीज मिला हुआ था, अशोक महतो को हराया गया। इसमें भी वही किया जाएगा और कुछ नहीं होगा इनका, क्योंकि आप जागरूक नहीं है ना। आप सिर्फ फेसबुक पे लिखने से यादव समाज अपने आप को अब बड़का तुर्रम खान समझते हैं, फेसबुक पे लिखने से ग्राउंड में उतरने की क्षमता नहीं है। आज खेसारी लाल यादव अगर चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, तो पूरा जो भोजपुरी के बाकी जो एनडीए के कलाकार हैं सब इनको गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो चारों जब लड़ते थे तो ये कभी गलत किसी के बारे में नहीं बोले। तो ये देखिए ना कि आपके समाज के व्यक्ति जब कोई अच्छा करने जाता है, आपके समाज के व्यक्ति जब कुछ अच्छा करता है, तो या तो मार दिया जाता है, अन्यथा ऐसा दाग लगा दिया जाता है कि जीवन भर उसको उसी दाग से बुलाया जाता है। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जंगल, अरे असली जंगल तो ये है ना भाई, जब चुनाव के दौरान में सरेआम गोली मार दिया जा रहा है, गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे लालू साथ? यादव के काफी करीबी भी थे दुलारचंद यादव। लालू यादव के करीबी थे, पार्टी के करीबी थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो समाजवादी थे। अब किसी ने ये भी तो नीतीश जी के करीबी है, तो हमको वो मतलब नहीं कि आप लालू जी के करीबी है, नीतीश जी के करीब, आप समाजवादी हैं, ये सबसे बड़ी मतलब है। चाहे खुलकर अनंत सिंह को चुनौती एक देते और रहते अभी 1 घंटा पहले की एक और खबर बता रहे हैं, एक पासवान दरोगा का भी हत्या हुआ है इसी बिहार में, पासवान समाज के जो दरोगा है, तो इस पर भी कोई बोलने वाला नहीं है। ये भी खबर छप जाएगा, दब जाएगा, और किसी को कोई मतलब नहीं है। तो क्या लग रहा है, लगातार अनंत सिंह पे वो बोलते रहते, हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते थे, इस वजह से उनकी हत्या हुई या और कोई बात होगी? सेम बात है ना, और चुनाव हार रहे थे वो, कौन? चुनाव हार रहे थे इस बार अनंत सिंह जी, चुनाव बुरी तरह से हार रहे थे। जिस बौखलाहट में ये चीज़ का मतलब कदम ये उठाया गया है, आप उनका बयान देख लीजिए। बयान देखने के बाद जो एक नॉर्मल बच्चा होगा ना, जिसको ना समझ होगा, वो बयान से अंदाज़ा लगा लेगा कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं, कैसे गाड़ी की बात, बाकी चीज़ों की बात घुमा फिरा के बोले, उसी से लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई करेगी कि? उम्मीद नहीं है, उम्मीद ये सुशासन की सरकार में उम्मीद नहीं है। आपको उस समय वाले 90 वाली जो अगर आपको बदनाम कर दिया गया है, तो हो जाइए ना बदनाम एक बार समाज के लिए हो जाइए बदनाम, एक बार एकजुट हो जाइए। अगर आप में पावर है, पूरा 14% अगर एक हो जाइएगा तो सरकार भी बना लीजिएगा और परिवर्तन भी कर दीजिएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए वो उन्होंने अपनी जान दे दी, तो हम लोग क्यों एकजुट हो? अरे भाई, पीयूष प्रियदर्शी के लिए अगर जान दे दी है, तो किसी प्रत्याशी के लिए अगर वो काम कर रहे थे तो कुछ तो सोच के कर रहे होंगे ना। मतलब हम आपके परिवार के हैं, हम अपने समाज के हैं, समाजवादी नेता हैं, और किसी एक व्यक्ति का अगर समर्थन कर रहे हैं तो आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा। यही हमारे समाज की सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर हमारे समाज के कोई नेता दूसरे पार्टी में अगर जाते हैं तो भी विरोध कीजिएगा। हमारे समाज के नेता को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो भी आप विरोध कीजिएगा ऊपर वाले को। मतलब यादव करे तो क्या करे,
अपने समाज, अपने घर में ही घिरा हुआ है, दूसरा से लड़ेगा कब? कब लड़ेगा? अभी भी समय है, जागरूक होना पड़ेगा। नहीं हो पाएंगे जागरूक ये लोग, फेसबुक गाना या स्टोरी से ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे ना, तो बिहार, पूरे भारत की बात बता रहे हैं, कम से कम 25 से 28 स्टेट में सिर्फ यादवे का सरकार होगा। ये आप लिख के रख लीजिए। आज भाजपा का मजबूरी है ना, एमपी में बनाए ना जी, और वो कर रहे हैं ना। हाँ, यूपी में 27 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, वहाँ पे भी देखिएगा कुछ ना कुछ होगा। जब 7 साल 8 साल माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे, तो चुन चुन के एक एक व्यक्ति को हटवाएं। अभी सरकार में सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार है, जो अपने आप को समाजवादी बोलते हैं, तब आपके समाज के और बैकवर्ड समाज बहुजन को, सिर्फ यादव के नहीं, सभी समाज के व्यक्ति को एक एक करके हटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है या कमजोर किया जा रहा है। जिस दिन भाजपा फ्रंट पेज से अगर सरकार बना लेगा, तो आप लोग को छुपने के लिए जगह मिलेगा। सिर्फ यादव नहीं, पूरे बहुजन की हम बात कर रहे हैं। नहीं रह पाइएगा, नहीं बोल पाइएगा। आज जो फेसबुक पे स्टोरी लगा रहे हैं ना, और जो नकली बंदूक का भी स्टोरी लगाते हैं ना, उसमें भी जेल जाइएगा, और 6 महीना के पहले कोई निकाल नहीं पाएगा। बाइक लेके बिना नंबर प्लेट के जो घूमते हैं और मरीन ड्राइव पे जो छलांग लगाते हैं, उसमें भी जेल, आपको एक एक टॉपिक पे आपको जेल भेजेगा, और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। धन्यवाद। हमारे साथ वीडियो क्वेश्चन वंशी जी थे। मोकामा से जो है दिल दहला देने वाली घटना जो है आज सामने आई है। दुलारचंद यादव की जो है बहुत बुरी तरीके से जो है हत्या कर दी गई है। इस मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।